पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब विजिट करेंगे बांग्लादेश का, लेकिन विजिट करेंगे और क्या इंडिया की तरफ से फ्लाइट्स बंद कर दी जाएंगी? टैंगो का जो टी है ना, दैट स्टैंड्स फॉर टेररिज्म, नॉट टैंगो। हम तो चाहते हैं अमन हो, हम चाहते हैं शांति हो, लेकिन भारत ही है जो हठधर्मी का मुजाहरा कर रहा है। भारत ही है जो कह रहा है कि नहीं, हमें नहीं पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप नॉर्मल करनी है। ऑल ऑफ इंडिया तुम लोगों ने ब्लास्ट करवाए, तुम लोगों ने किलिंग करवाई। आज की तारीख में फिर कटोरे लेके हमारे पास आ गए भीख मांगने के लिए। अली मंजरनामे से बांग्लादेश को शामिल कर लेते हैं, जहां हमारे डिप्टी वज़ीर आज़म जो हैं वो विजिट करने जा रहे हैं और पाक बांग्ला ताल्लुकात में एक नया मोड़ देखने में आ रहा है। वहाँ निसाब भी बदला जा रहा है। बहुत सी हकीकतें जो आज तक बांग्लादेशी अवाम को पढ़ाई गई अब वो चेंज हो रही हैं। बांग्लादेश और पाकिस्तान की एयर स्पेस बंद कर दी जाएगी कि हमारे साथ नॉर्मलाइज कर लो रिलेशंस। और मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से कि सर आप प्लीज इनकी बातों का जवाब मत दीजिए। कुत्ते भौंकते रहते हैं, हाथी चलते रहते हैं। पाकिस्तान कहेगा हेलो इंडिया, आप कहेंगे भाग गधे के बच्चे, वो कहेगा देखो हमारी बातचीत चल रही है। ट्रेनिंग देने की आपने बात की कि पाक फौज वहाँ ट्रेनिंग के लिए जाएगी, तो इससे इंडिया को क्या खौफ है और ट्रेनिंग से पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात कैसे रिकवर हो सकते हैं? आयशा सिर्फ ट्रेनिंग की बात नहीं है, अभी जो बातचीत हो रही है ना जी, दो लेवल पे बातचीत हो रही है। एक तो ये बातचीत हो रही है कि बांग्लादेश की फॉरेन पॉलिसी क्या होगी। अच्छा। उस फॉरेन पॉलिसी के अंदर इंडिया का क्या रोल होगा और पाकिस्तान का क्या रोल होगा। मैं इसीलिए कहता हूँ कि सियासतदान जो है ना, ये अजीबो गिरगिट से होते हैं। ये कहते हैं ना गिरगिट की तरह रंग बदलना, ये इस तरह होता है। अभी ये वही खाजा आसिफ है ना, मैंने शर्म आंदी अपने आप से। मैंने अप्रीशिएट किया जब लोगों ने एतराज़ किया, मैंने डिफेंड किया और कहा कि ठीक कहा उसने कि महमूद गजनवी लुटेरा था। उस पर लोगों ने बड़ी लहजे की बिल्कुल गलत बात है। नहीं है कि न्यूज तो न्यूज होती है जी, अच्छी हो या बुरी, यानी कि नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, किसी भी तरह की न्यूज हो, न्यूज होती है। लेकिन आज हमने फैसला किया है कि हम सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव न्यूज देंगे आपको। हम कोई ऐसी खबर नहीं बताएंगे जिससे हमारे एफआईए वाले नाराज हो जाते हैं, कहते हैं जी आपने क्रिटिसाइज कर दिया पाकिस्तान को। ऐसा कैसे? पाकिस्तान को आप क्रिटिसाइज मत कीजिए, अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसको भी पॉजिटिव बताइए। तो जी हमने फैसला किया है कि भाई इन लोगों से कौन पंगा ले। आपको तो पता है ना कि अगर इनसे पंगा हो जाए तो फोटो में हार लग जाता है। तो जय दोस्तों, राम राम जी। जो आप लोग वीडियो को आए हैं, देखिए 12 साल के बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं इसहाक डार, उसका दौरा है बांग्लादेश के अंदर 12 साल के बाद। अभी नवंबर के अंदर ही कराची से है जो चटगांव बांग्लादेश के अंदर इनका युद्ध पोत पहला पहुंचा है और अब फरवरी के अंदर वो जा रहा है। अभी जो यूनुस है वो पाकिस्तान गया था, अब बांग्लादेश सोच रहा है कि भाई सीधी फ्लाइट पाकिस्तान शुरू करे दोबारा और जो बिछड़े हुए भाई थे, बिछड़ा हुआ प्यार था वो शुरू करे। और वो फ्लाइट कहां से गुजरेंगी? भारत के ऊपर से। और भारत भाई इसको जो खबर आ रही है नहीं, क्योंकि भाई जो इन दोनों की खिचड़ी पक रही है ना, दोनों दुश्मन हैं, खिचड़ी पक्के आदान प्रदान भारत के ऊपर से नहीं होने देगा। अपने हवाई क्षेत्र में इनके एरोप्लेन बंद कर देगा भारत। आपकी क्या रिएक्शन इसमें रखे? अच्छी लगे लाइक करें, वीडियो शुरू करते हैं। ये 1-2 अरब डॉलर के लिए लेट जाता है इसका प्रधानमंत्री, ये इस कौम की औकात है। मैं पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूँ। इनका चाहे शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ, ये ऐसे लेट जाते हैं सामने। ये बांग्लादेश के साथ वही करेंगे जो इन्होंने अफगानिस्तान के साथ करा। चाइना तो वहां पे अराकान आर्मी को चाइना फंड कर रहा है। चाइना तो कह रहा है डेली ठोको इनको। और ये अमेरिका से पापा पापा चिल्ला रहे हैं कि अमेरिका तुमने ही तो करवाया था ये सब, अब मदद करो बांग्लादेश की। अमेरिकन आर सेंडिंग इनडायरेक्ट हेल्प थ्रू द पाकिस्तानीज। और पाकिस्तान फिर से इस गेम में दलाली खाएंगे, क्योंकि ये पाकिस्तान का नेशनल कैरेक्टरिस्टिक है। इसमें यह बताया है ये जो पाकिस्तानी इतना ग्लोबल प्लेयर अपने आप को समझते हैं, बेसिकली दे एक्सपोर्ट रेपिस्ट्स एंड बेगर्स। मगर साक को लीड नहीं कर सका बिकॉज पाकिस्तान ने दाना डाला, दरार डाली हुई थी और लड़ाई झगड़े हो रहे थे और बाकी लोग जो थे परेशान थे। और बांग्लादेश पिछले 15 सालों से इंडिया के साथ है, उससे पहले साथ था। खालदा जिया के ज़माने में प्रो पाकिस्तान था और हसीना के ज़माने में प्रो इंडिया था। तो अब बात यह है कि नाउ वंस अगेन द अटेम्प्ट इज के साक को रिवाइव किया जाए। पाकिस्तान फुली सपोर्ट करता है और इंडिया को तकलीफ हो रही होगी ये बात सुन के। लेकिन सबसे पहले जरा इसके ऊपर बात किए लेते हैं कि एक तो ये कि इसहाक डार साहब ने फरमाया है कि जो बांग्लादेश है वो बिछड़ा हुआ भाई है हमारा। पाकिस्तान का बिछड़ा हुआ भाई है बांग्लादेश। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार ये कह रहे हैं कि भाई बांग्लादेश तो हमारा बिछड़ा हुआ भाई है। अब वो बिछड़े हुए जो मिलते हैं, देखें बिछड़े हुए मिलते भी कुंभ के मेले में हैं और बिछड़ते भी कुंभ के मेले में है। तो कुंभ का मेला भी सर पे खड़ा है, तो बिल्कुल सेट टाइम पर उन्होंने बात की है। तो क्या कुंभ के मेले में ये भाई गुम हो गया था, बिछड़ गया था? ये पूछना चाहिए, क्योंकि कुंभ का मेला भी आ गया है और बिछड़े हुए भाई की बात हो रही है। क्योंकि हम ना बचपन से ही सुनते चले आए और आपने देखा होगा कि इंडियन मूवीज में भी ये वाला सेंटेंस बहुत इस्तेमाल किया जाता है, बहुत ज्यादा यूज हुआ कि 2 भाई या बहनें गुम हो गई थी कुंभ के मेले में। क्योंकि इतना बड़ा वो फेस्टिवल होता है कि उसमें लाखों लोग शामिल होते हैं उस फेस्टिवल में, तो गुमने का जो है ना चांस बहुत ज्यादा होता है। तो उसमें काफी लोग बिछड़ते भी रहते हैं और फिर कभी लकीली जो मिल भी जाते हैं। तो यही जो खुशकिस्मती है वो पाकिस्तान के साथ आ ठहरी है। और इसहाक डार साहब एक तो विजिट करेंगे वो बांग्लादेश का, अब फरवरी में कहा जा रहा है कि वो बांग्लादेश जाएंगे। देखिए वो कहते हैं ना कि कभी के दिन बड़े होते हैं कभी की रातें, ये वक्त भी आना था कि अब पाकिस्तान का डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, बल्कि मैं तो समझती हूँ कि मुझे लग रहा है कि प्राइम मिनिस्टर भी कुछ अरसे में बांग्लादेश का विजिट करेंगे।
मशरकी पाकिस्तान का विजिट करेंगे। सर उन्होंने कहा है कि ये हमारा बिछड़ा हुआ भाई मशरकी पाकिस्तान है, और इंडिया ने ये तस्लीम भी कर लिया कि बांग्लादेश मशरकी पाकिस्तान है। अच्छा, ये मैं नहीं कह रही, ये कहा है मेजर गौरव आर्या जी ने, जो कि एक सीनियर डिफेंस एनालिस्ट हैं और जियो पॉलिटिक्स, जो पॉलिटिकल सारे मामला होते हैं उनके ऊपर भी जाहिर है कि उनसे बेहतर कौन जानेगा। उन्होंने 2-3 ऐसी बातें की अपने प्रोग्राम में जो मैं देख रही थी, मैंने कहा भाई इसके ऊपर तो बात करना बहुत ज़रूरी है। इसकी वजह यह है कि एक तरफ कुंभ में बिछड़े हुए 2 भाई मिल पड़े। अब जब वो 2 भाई मिल रहे हैं तो उनको दोबारा से जुदा करने के लिए क्या फ्लाइट्स और एयर स्पेस पे पाबंदी लगाई जाएगी? क्या कुछ ऐसा हो सकता है? तो देखिए मैं आपको बता रही हूँ कि इंडिकेशन मिल रही है। और मेजर गौरव आर्या क्योंकि एक यानी उनको अंदर की सुनगुन भी होगी, बहुत सारी खबरों का उनको इल्म होता होगा, क्या स्ट्रेटजीज बन रही हैं, क्या होने जा रहा है। मेरा तो ख्याल है कि उनको बहुत सारी चीज़ों का इल्म होगा, तो क्या कुछ ऐसा होने जा रहा है इस वजह से उन्होंने ये बात की, या वो ऑब्वियसली वो रिकमेंड भी कर सकते हैं, तो रिकमेंडेशन है सिर्फ उनकी। लेकिन उन्होंने अपने प्रोग्राम में ये कहा कि अब ये करना चाहिए इंडिया को कि वो बांग्लादेश और पाकिस्तान की ये जो स्पेस है ये बंद कर दें। पाकिस्तान में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आपके दिमाग में कई बार आया होगा कि भाई अफगानिस्तान के अंदर इन्होंने बोला ओसामा बिन लादेन बैठा है, बहुत बड़े बड़े टेररिस्ट बैठे हैं, तो हमें उसके ऊपर अटैक करना पड़ेगा। तो अमेरिका ने उसके ऊपर अटैक किया और 20 साल अपनी ऐसी तैसी फरवाते रहे। वही काम उन्होंने इराक में किया कि जी इराक में कुछ बहुत बड़े बड़े टेररिस्ट बैठे हैं, बहुत बड़े बॉम्ब बैठ पड़े हैं, तो हमें उसके ऊपर अटैक करना पड़ेगा, उसकी ऐसी तैसी फेर दी। यही काम ये हर उस कंट्री में जाकर करते हैं जहां पर इनकी बात नहीं मानी जाती, या जिसके पास कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसको देखने के बाद अमेरिका के मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है। बात कर रहा हूं तेल की, बात कर रहा हूं नेचुरल रिसोर्सेज की। जिस कंट्री में बहुत ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज हो उसके ऊपर अटैक किया जाता है। पाकिस्तान के पास कुछ था ही नहीं, इसलिए पाकिस्तान के ऊपर कभी भी अटैक नहीं किया यूएसए ने, जबकि यहां पर जिहादी हैं। इनका जो प्रधानमंत्री था इमरान खान, उसने ओपनली बोला था कि भाई हमारे यहां पर 30 से 40 हजार उग्रवादी यहां पर पनप रहे हैं, हमारी कंट्री इनको बचा कर रखती है। उसके बाद भी अमेरिका ने कभी पाकिस्तान के ऊपर अटैक नहीं किया। दूसरा, जिस कंट्री ने या आदमी ने अमेरिका को धोखा दिया उसको भी उन्होंने ठोक तो दोस्तों आप लोग देखिए, पाकिस्तान है कोई ऐसा सगा नहीं जिसको पाकिस्तान ने ठगा नहीं। आज तमाम देश दुनिया की बात कर ले तो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान के साथ बहुत ज्यादा प्यार था। तजाकिस्तान आईएसआई चीफ वो है, विजिट पे गया है, इनका आईएसआई का डीजी है वो विजिट पे गया है तजाकिस्तान। तजाकिस्तान को 40 साल इन्होंने आईएसआई है उसकी फिरक में रही है कि भाई किस तरह से उनको नुकसान पहुंचाए। यानी कि आज पाकिस्तान की जो इमेज है वो ये चल रही है कि जो दोस्त हैं वो दुश्मन बन चुके हैं, जो दुश्मन है उसको गले लगाने पर लगे पड़े हैं। और जो बांग्लादेश की बात कर ले, बांग्लादेश जिसने आजाद कराया, जो शेख हसीना के फैमिली रही है, आज शेख हसीना को वहां पर एक गज जमीन तक नहीं हुआ है मिल रही है। और जो 1947 के बाद जब पाकिस्तान बना और उसके बाद 71 में बांग्लादेश बना, और जब पाकिस्तान की आर्मी ने वहां पर जो तबाही मचाई थी वो दुनिया से नहीं छिपी है। और जो 71 में 93,000 भाई सरेंडर है उसी के नाम से विख्यात है पाकिस्तान की आर्मी। देखिए जैसा सुमित भाई ने बोला कि भाई पाकिस्तान के अंदर अटैक कौन करेगा क्योंकि पाकिस्तान के पास कुछ है नहीं, तो मैं भाई बात करूंगा कि इजराइल ने बोला है हम नहीं चाहते कि किसी भी मुस्लिम मुल्क में जो रहे एटम आए या हथियार आए, क्योंकि ये महफूज नहीं है तमाम देश दुनिया के लिए। तो वो पाकिस्तान पर इस चीज को लेने के लिए अटैक करेंगे क्योंकि इजराइल नहीं चाहता कि भाई, क्योंकि आज आप लोगों को पता पाकिस्तान को छोड़कर किसी के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, जबकि ईरान के पास यूरेनियम है काफी, तो वो नहीं बनाया है उन्होंने, बताइए बात चल रही है। तो ये कुछ है तमाम आज की खबरें थी। बाकी वीडियो को लाइक जरूर करें भाई।